हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू सिग्नम मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर चलेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर टीचर इसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। जरा ध्यान से देखेंगे, तीन तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो या तो रो के अलोंग लगता है या फिर कॉलम के अलोंग। एलिमेंट्री ऑपरेशन अलोंग रो, एलिमेंट्री ऑपरेशन अलोंग कॉलम। ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन अलोंग रो और एलिमेंट्री ऑपरेशन अलोंग कॉलम। ध्यान से, रो के अलोंग या फिर कॉलम के अलोंग। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट नंबर ऑपरेशन जो है कहता है आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करना मतलब, इंटरचेंज जब करेंगे तो इस तरह, जैसे R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी जो R2 है उसको R1 बना देंगे और जो R1 है उसको R2 बना देंगे। फिर ध्यान से देखोगे भाई, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम, जैसे C2 और C3 को इंटरचेंज करना है तो C2 को C3 बना दीजिए और जो C3 है उसको क्या बना देंगे, C2। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। इसमें जैसे हम ऑपरेशन लगाए, अप्लाइंग ऑपरेशन R1 टू R2, यानी R1 और R2 को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो चलो भाई, इंटरचेंज, तो जो R1 है उसको R2 बना दो, जो R2 है उसको R1 बना दो। क्या करेंगे, 3 4 को ऊपर कर देंगे, 3 4 को ऊपर, 1 2 को नीचे। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपका ये 1 2 3 है, 3 2 1 है, 4 3 2 है। इसमें हमने ऑपरेशन लगाया, अप्लाइंग ऑपरेशन C2 इंटरचेंज होगा C3 से। तो क्या कर रहे हैं, C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये आपका C2 है और ये आपका क्या है, C3। ये आपका कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो चलिए 1 3 4, अब क्या हो जाएगा, ये 3 1 2 यहां आ जाएगा, 3 1 2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 3। हमने क्या किया, हमने C2 को C3 के जगह पे रख दिया और C3 को C2 के जगह पे रख दिया, बस यही काम किया है हमने। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन था। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि हम किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यह आपका फर्स्ट ऑपरेशन। आइए सेकेंड ऑपरेशन था सर। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, सेकेंड ऑपरेशन बोला कि आप किसी एक रो को आप जो है सर किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। बिल्कुल, R1 को जैसे KR1 लिख दीजिए, किसी भी नॉन जीरो, K इज नॉट इक्वल टू जीरो, K आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर किया जा सकता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, एक मैट्रिक्स लिए हम, A 2 3 है, 4 5 है। हम यहाँ हम ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ अप्लाइंग ऑपरेशन, जैसे R1 में हम लगा रहे हैं, R1 में क्या लगा रहे हैं, हाफ R1 लगा दिए, हाफ R1, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। चलिए
R1 2 को हाफ से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1, 3 को हाफ से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 3/2, R2 तो 10 का 10 रहेगा 4 5 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया सर ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे, अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिख लेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। R1 को R2 से इंटरचेंज कर दीजिए, R2 को R3 से इंटरचेंज कीजिए, R3 को R1 से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आइए सेकेंड नंबर क्या बोला, सेकेंड नंबर बोला किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर से गुना किया जा सकता है। एक नॉन जीरो नंबर से गुना किया जा सकता है। ये आपका सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। तो मैंने जो बोला उसको आप लिख लेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू। आइए बच्चे अब देखते हैं, इस पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3 2 9 7। चलिए हम यहां ऑपरेशन लगा रहे हैं, अप्लाइंग ऑपरेशन, इस तरह से लिखेंगे हम। अप्लाइंग ऑपरेशन क्या लिखेंगे C2 में जैसे हम लगा दिए 3C2। चलिए इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे कैसे, तो ऑपरेशन किस में लगा है C2 में न लगा हुआ है जी। तो पहले इस दोनों को लिख दो 2 1 2 4 3 7। चलिए इस दोनों को लिख दीजिए, C1 और C3 को लिख दीजिए। C2 में ऑपरेशन लगा है, क्या लगा है सर 3 से गुना करना है, यानी C2 के प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 3 तिया कितना हो गया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 नमा कितना हो गया 27। ये आपका आ गया ए ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है 3 2 5 1 2 3 2 3 5। चलिए हम ऑपरेशन लगाए, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन R3 में, जैसे R3 में लगा दिए -R3 लीजिए, -1 से हमने गुना कर दिया है, -1 से गुना कर दिया है। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो R3 में लगाए हैं तो R1 और R2 को चुपचाप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 लिख दिए, चलो 1 2 3 लिख दिए। अब -R3 ना है बुआ, -2 -3 और -5 होगा क्या, ये आपका आ गया। तो ऑपरेशन आपने यूज कर दिया, तो ए आपका आ गया ना। तो इस तरह से आप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो अब तक में हमने 2 वैलिड ऑपरेशन बताए। एलिमेंट्री ऑपरेशन तीन वैलिड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उसमें से 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने आपको बताया। पहला ऑपरेशन बताया कि किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एकदम याद रखिए, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना किया जा सकता है। आइए उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। अब तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है बुआ, देखो ध्यान से। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला, कहा किसी रो या किसी कॉलम, ध्यान से सुनना एकदम आई कांटेक्ट बना करके, कोई एक रो है या कोई एक कॉलम है, उस रो या कॉलम के अवयव को किसी भी संख्या से गुना करके आप दूसरे एलिमेंट के उसके करस्पॉन्डिंग अवयव में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कहने से बात समझ में नहीं आई, करने से समझ में आई। आइए ए बराबर जैसे 1 2 3 2 -1 3 1 1 2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैट्रिक्स ए, ये क्या है मैट्रिक्स ए। अभी हम तीसरा ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, जैसे सिंबॉलिकली आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पहला का सिंबल कैसा था कि सर आर आई जो है आर जे से या सी आई जो है वो सी जे से इंटरचेंज हो सकता है।
आर आई आर जे सी, यानी कोई एक रो किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला सर, दूसरा बोला था कि अगर आपका आर आई है, इसको आप किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। सी आई है, इसमें के सी आई, के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा क्या बोला सर, जैसे आप आर आई में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या सर, आर आई प्लस के आर जे, यानी आर आई में क्या कर दिए, आर जे में के से गुना करके सर उसके बाद जोड़ दिए, यानी कोई दो रो है सर, एक रो लिए और दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी संख्या से गुना कर दिए, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना करके फिर आर आई में क्या करिए, जोड़ दिए। आर आई में क्या किए, आरजे के प्रत्येक अवयव को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना करके हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो वही लिखा है आर आई प्लस के आर जे, कॉलम के साथ लगाना होगा तो क्या करोगे बउआ, सी आई, तो सी आई प्लस के सी जे, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं के सी आई प्लस सी जे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका 3 वैलिड ऑपरेशन है। इसी तीनों वैलिड ऑपरेशन का यूज करके आगे हमको कहेगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। मैट्रिक्स का क्या निकालिए, इनवर्स। आइए पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपका मैट्रिक्स है ना। आइए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग ऑपरेशन, देखना, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से। बहुत इजी है, बहुत आसान है, एकदम अस्थिर से समझिए। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा चीज नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसीलिए तो अभिषेक सर है। अप्लाइंग ऑपरेशन R3 में क्या करोगे, जैसे हम कर दिए R2 प्लस 2R3, लीजिए R3 में क्या किए, R2 प्लस 2R3 करके, तो इसको कैसे लिखेंगे जरा बोलो तो। सर ऑपरेशन आपने किस में लगाया है, बोलो बउआ, R3 में लगाया है, तो सर R1 और R2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो क्या करोगे, R1 और R2 को जस का तस लिख देंगे, 1 2 3 2 -1 3। अब चलो 1 1 2 ना है बउआ, 1 1 2, तो R3 में क्या करना है, R2 प्लस 2R3 लिखना। R3 में क्या करना है, R2 प्लस 2R3। चलो भाई R2 आपका ये है प्लस 2R, यानी R3 के एलिमेंट में 1 2 से गुना कर दो। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 प्लस 2 कितना, 4। फिर सर R3 के एलिमेंट में 2 से गुना करो, तो 2 गुना 1 2, और 2 जोड़ -1 कितना, +1। फिर R3 के एलिमेंट में कितना गुना करना है, 2 से, इसमें जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो गया, 7। ये आपका फाइनल मैट्रिक्स है। बड़ा सिंपल है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल 2 3 1 3 है। अब जैसे हम ऑपरेशन लगा दिए, अप्लाइंग ऑपरेशन, जैसे अभी यहाँ कॉलम का लगाते हैं, अप्लाइंग ऑपरेशन हमने लगा दिया, C1 में लगा दिए C1 प्लस 2C2, C1 प्लस 2C2। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, C1, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो सर C1 में लगाए हैं तो C2 को चुपचाप लिख दीजिए, C1 को लिखना है C1 प्लस 2C2, यानी C1 के अवयव में C2 के अवयव को 2 से गुना करके जोड़ना है। तो चलिए 2 तिया 6, 6 2 कितना, 8, फिर 2 तिया 6, 6 1 कितना, 7। ये आपका आ गया फाइनल ए, ठीक। तो इस तरह से ये तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। तो आप इसको काफी अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था सर, कि किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। सेकेंड नंबर क्या बोला, आर आई के आर आई, दैट मीन्स कोई एक रो है, उस रो के प्रत्येक एलिमेंट को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, या फिर कोई रो या फिर कोई कॉलम के किसी
किसी नॉन जीरो कोई रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना किया जा सकता है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो। चलिए तीसरा नंबर क्या बोला सर? तीसरा नंबर बोला कोई एक रो और किसी दूसरे रो, एक रो और एक अन्य रो के किसी भी कांस्टेंट से गुना करके आपस में जोड़ करके लिखा जा सकता है। जैसे आर आई में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या किए, आर आई में क्या जोड़ दिए, आर जे के प्रत्येक अवयव में के से गुना करके आर आई में क्या किए, जोड़ दिए। तो किसी अन्य रो कोई अन्य पंक्ति के संगत अवयव को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना करके उस रो में आप जोड़ सकते हैं या कॉलम में जोड़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया यहाँ पर, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज नोट इस तीनों पॉइंट को एकदम संक्षेप में। आप एनसीईआरटी बुक पलटेंगे तो शुरू में ये दिया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के नीचे ही। ठीक, तो ये था आपका आव्यूह प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। बहुत ही इजी टॉपिक था, तो वीडियो पॉज कीजिए और आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। किसको कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? आपके पास दो मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी। ध्यान से देखना बुआ, एक है आपका मैट्रिक्स ए, दूसरा है आपका मैट्रिक्स बी। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी वर्ग आव्यूह। अगर ए और बी ये दोनों वर्ग आव्यूह है, ये दोनों कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, और दोनों का ऑर्डर जो है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एम कोटि का, सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स यदि आपके पास है ए और बी, इस तरह से कि ए को बी से जब गुना करते हैं ना, या फिर बी को ए से जब गुना करते हैं ना, ये बराबर आ जाता है आई। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह हिंदी में। तो अगर सर ए और बी दो एम कोटि का, एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आ जाता है आई, तब ये बी जो है उसको कहते हैं ए इनवर्स। तब इस बी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि आपके पास दो वर्ग आव्यूह ए और बी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी इस तरह से है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तब इस बी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। बात समझ रहे? तो अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई है तो आपका बी क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। और एक बात सर, कोई मैट्रिक्स ए जो है वह व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, उसको जानने के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो उसका इन्वर्स संभव है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तब वो संभव नहीं है। हम डिटर्मिनेंट जब पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम जानेंगे क्यों संभव नहीं है। तो अभी हम लोग को इतना जानना है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होता है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्सिबल तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर नहीं हो, नॉन जीरो। क्या हो, नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आता है तो इन्वर्सिबल होगा, अगर 0 आ जाता है तो फिर इन्वर्सिबल नहीं होगा, उसको नॉन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका इन्वर्सिबल मैट्रिक्स था। और ए इनवर्स की परिभाषा यही है कि अगर ए और बी दो एम ऑर्डर का मैट्रिक्स है इस तरह से कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तब बी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। आइए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी चीज पर आपका पूरा 3.4 बेस्ड है। इस चीज को काफी अच्छे से समझना जरूरी है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए
अभी आप देखेंगे। तो ऊपर पे क्या लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। हिंदी समझ लीजिए, ये बाद में ये मत कहिएगा अभिषेक सर खाली इंग्लिश से बोलते, हिंदी भी बोलते। आव्यूह तो प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन का हिंदी क्या है, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। चलो भाई, ए आपका जैसे ये दिया हुआ है, अब कह दिया कि इसका इनवर्स निकालो। एकदम ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, एकदम हम स्टेप वाइज बताते हैं आपको, समझते रहिएगा। फर्स्ट स्टेप, ये आपको मैट्रिक्स तो दिया रहेगा, आपकी प्रॉब्लम में ही दिया रहेगा। करना क्या है, इसको मानना है लेट ए बराबर आई ए। ए बराबर क्या मानोगे बउआ, आई ए। ए बराबर मान लेंगे आई ए। अगर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो पहले इसको लिखिए, जो है आपका उसको लिख लीजिए, A11 A12 A21 A22। आई कितना हो गया, 1 0 0 1। यहां क्या लिख दोगे, ए लिख दो, बड़ा सिंपल। देखो A11 A12 A21 A22 1 0 0 1, यहां क्या है, ए है। हमको निकालना है बउआ ए इनवर्स। अभी तुमको बताए ना जी, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अगर है तो बी बराबर हो जाता है ए इनवर्स, यानी ए बी बराबर आई अगर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये बी जो है वो क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। बात समझे, या फिर बी ए बराबर आई, बी ए बराबर आई है तो भी क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, ए इनवर्स कहेंगे। तो जरा देखो भाई, यहां आपका ए है और यहां आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब करना क्या है तुमको, फर्स्ट नंबर ध्यान से देखना, ये जो है सर, ये सबसे पहले हमको इधर जो मैट्रिक्स है ना सर, इसको बनाना है क्या, आई। इसको क्या बनाना है, आई। इसको किसी भी तरह क्या बना दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दोगे। यानी इसको बनाना होगा 1, इसको बनाना होगा 0, इसको बनाना होगा 0, और इसको क्या बनाना होगा 1। यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी दो ऑर्डर का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखना है, 1 0 0 1 हो गया। अब देखो, तो ये सर आपका कोशिश करना है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए भी स्टेप याद रखना। सबसे पहला काम इसको 1 बनाना है, पैटर्न को याद रखिएगा। सबसे पहला काम इसको क्या बनाना है, 1। फिर इसको फिर इससे चले आइए इस पे, इसको बनाना है 0। फिर इससे चले आइए इस पे, फिर इसको 1 बनाइए, इसको 0 बनाइए, फिर बस आगे। इसी तरह से पैटर्न आपका क्या होगा, ये बस। यहां से आप यहां आ गए, यहां से यहां चले गए, यहां से। ये पैटर्न याद रखिएगा। आपको पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। ये वाला पैटर्न अगर आपको याद रहा तो आप आराम से बना दोगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मैं इस पर एग्जांपल लूंगा, ढेर सारा एग्जांपल लूंगा, आप हैरान मत होइए। अब इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है। एक काम करते हैं, पहले इसको नहीं बताते हैं, पहले हम इस पर सवाल करा देते हैं, क्योंकि अभी आपका अगर इसको देख लेंगे तो फिर आपका माइंड बोरिंग हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आइए इस पर एक सवाल करा देते हैं। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1 2 2 -1। ए बराबर आपका है 1 2 2 -1। लीजिए, हमको क्या करना है, कह दिया इसका इनवर्स निकालिए। अच्छा, पहले सब देखेंगे इनवर्स संभव है कि नहीं। डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 2 -1 है ना, क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, ये आपका -1 हो गया, इसको इससे गुना कर, 2 दूनी 4, -4 बराबर कितना हो गया, -4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 के बराबर नहीं है तो ये इनवर्सिबल है। अब कह दिया इसका इनवर्स निकालिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से। किससे निकालिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। क्या करोगे, ध्यान से देखना बउआ, ध्यान से। सर आपने सबसे पहला स्टेप कहा है कि ए बराबर मान लो आइए, चलो लेट ए बराबर आइए मान लिए।
अब देखो ए के जगह पे रख दो 1 2 2 माइनस 1 हमने रखा बराबर आई ए है ना, आई के जगह पे रख दो 1 0 0 1। इस ए को नहीं लिखना है, इस ए को चुपचाप जस का तस लिख दीजिए। ए तो ए का मान नहीं रखना है यहाँ। चलिए अब संजोग देखिए कितना अच्छा सौभाग्य है हमारा, इसको 1 बनाना था। इधर वाले को क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, यानी इसके जैसा बनना चाहिए, तो ऊपर वाला 1 होना चाहिए। संजोग इतना अच्छा है कि पहले से ये 1 है। उसके बाद इस पर सोचते हैं, सोचने का तरीका क्या है, पहले ऊपर वाला, फिर इसके ठीक नीचे वाला, फिर इसके बगल वाला, फिर इसके ऊपर वाला। इसी पैटर्न पे चलना है, इसी पैटर्न पे। अगर इस पैटर्न को भूले भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपसे नहीं बनेगा। चलो ये तो 1 हो गया, अब इस पे तो सोचना है ही नहीं। अब सोचते हैं इस पे। तो चलिए इसको कैसे सोचेंगे, देखो अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगाओगे भाई, सर अगर R2 में हम ये लिख दें R2 माइनस R1 तो मेरा काम बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा सर, सॉरी नहीं बनेगा, नहीं। R2 माइनस R1 से नहीं होगा सर, R2 माइनस R1 से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा सर, R1 में अगर 2 से गुना करके घटाइएगा ना सर, तब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। लीजिए हमको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब देखो बनेगा, ऊपर वाले में तो ऑपरेशन नहीं लगाए हो, इसलिए ऊपर वाले को जस का तस लिखो, 1 2 आ गया। अब इस 2 में क्या करना है, 2 माइनस 2 R1 ना है बुआ, 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना होता है 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। फिर से देखो R2 के एलिमेंट में, R2 के एलिमेंट में, R2 का एलिमेंट कितना है 2, R2 के एलिमेंट में R1 के एलिमेंट को 2 से गुना करके घटा दीजिए, 2 से गुना करके घटा दीजिए, यानी 2 में 2 गुना 1 घटा दीजिए, तो 2 में 2 गुना 1 घटाइए तो क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए ये आपका 0 हो गया सर। अब फिर -1 है जी, -1 में क्या करना है, घटाना है, 2 गुना 2, तो -1 में 2 गुना 2 मतलब 4, -1 में 4 घटाइएगा तो -5 होगा, -5 हो गया। चलो भाई ये आपका आ गया। अब यहां भी वही काम कर दीजिए, 1 0, तो 0 माइनस 2 R1, 0 माइनस 2 कितना हो गया -2, 1 माइनस 2 R1 तो 1 ही रह जाएगा, ये हो गया। चलो भाई फिर से अब अप्लाइंग ऑपरेशन, अब 1 हो गया 0 हो गया, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है 1, इसको क्या बनाना है 1। तो सर अगर इसको -1/5 से गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा। अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन क्या सर, R2 में ऑपरेशन लगा दो मेरे भाई, -1/5 R2, -1/5 R2। चलो भाई चलो क्या करोगे, इसको इधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां लिखो, आ जाओ। 2 में क्या करना है, -1/5 R2 लिख देना है। चलो भाई लिखो, 1 2 0 -5 है जी, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना है सर, जस का तस होगा, 1 2 0, नीचे -1/5 से गुना किए 0 तो 0 हो गया, -1/5 से इसको गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा सर। बराबर कितना हो जाएगा, जरा बोलो, जरा बोलो, जरा बोलो। अब सर ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना है, 1 0, नीचे वाले को क्या किया है आपने, आपने -2 गुना -1/5 तो 2/5 हो गया, 2/5, 1 गुना -1/5 तो -1/5 हो जाएगा। चलो ये आपका आ गया सर। यहां बगल में क्या है, ए है। अब चलो तो 1 आ गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसको भी सर 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1, सॉरी 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0, तब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जी। यहाँ ध्यान से देखो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इसको 1 बनाए, इसको 0 1, इसको यहाँ वाले एलिमेंट को 0, यानी इसको क्या बनाना है 0। तो क्या करोगे, अब की बार ऑपरेशन, कोई बोलो तो, दिमाग लगाओ जब तक हम नहीं लिखते हैं। अप्लाइंग ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन लगना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, तेजी से बोलो, क्या लगाओगे ऑपरेशन, बोलो ना जी। तो सर
ऑपरेशन इसमें लगा दीजिए, R1 में क्या कर दीजिए सर, R1 माइनस R2 लिख दीजिए। लीजिए R1 माइनस क्या लिख दिए, R2। क्यों सर, देखो ना 1 माइनस 0 कितना होगा 1, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, आपको 0 बनाना था लेकिन 1 बनता है। तो लीजिए ना, लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटाएंगे। अब देखो तो 1 माइनस 2 गुना 0 1, और 2 माइनस 2 गुना 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 0, अब तो 0 बना। अरे बउआ 2 में घटाए कितना 2 गुना 1, तो 0 ये ना आएगा। चलो फिर सर 0 है, R1 में 2 0, R2 के साथ तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, इसको जस का तस लिख लीजिए 0 1, ये आपका आ गया। अब यहां भी कर दो, 1 में घटा दो 2 गुना इतना, 2 गुना 2/5, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। फिर सर 0 में घटा दो 2 गुना इतना, तो 0 प्लस 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 रह जाएगा सर। अब इसको जस का तस लिख लीजिए 2/5 माइनस 1/5, इसको बगल में ऐसे गुना कर लीजिए, तो यह तब जो है सर, तब ये हो गया I। तो सर A गुना B बराबर I है, A गुना B, A बराबर क्या है I। जब सर BA बराबर I होता है तो B को क्या कहते हैं, A इनवर्स कहते हैं। तो B A बराबर I, तो ये जो है ये क्या हो गया आपका A इनवर्स हो गया। क्या हो गया A इनवर्स, यानी A इनवर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। दिस इज कॉल्ड योर आंसर। तो ये इसको चुपचाप नोट कर लीजिए, ये 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का था। आपके एनसीईआरटी बुक में ज्यादातर 2 ऑर्डर का ही है। इस पर अभी हम 4-5 सवाल कराएंगे, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना होगा। ठीक, आपको बनाना होगा। जो डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालिए, मैं आपको जरूर वो डिस्कस करूंगा। आपको उसके लिए वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे एक और सवाल लेते हैं इस पे। 1327 है, 1327 आ जाओ, निकालना है। सबसे पहला स्टेप सर, लेट ए आई बराबर कितना बोलो बच्चा, ए। तो चलो भाई ए के जगह पे लिखो 13 ए बराबर आई ए लिखते हैं। ए बराबर क्या लिखते हैं, आई ए। तो चलो 1327, ये रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके सिर्फ बनाना है। अगर कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें तो ए आई बराबर ए लिखना पड़ेगा सर। ठीक, इसलिए अभी इसको ठंडे बस्ते में रखिए। 1327 बराबर आई 1001 आ गया यहाँ ए। हमको क्या करना है सर, इसको, इस पूरे को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो चलिए अप्लाइंग ऑपरेशन, तो पैटर्न याद है कि भूल गए, अप्लाइंग ऑपरेशन पैटर्न तो याद होगा। पैटर्न क्या है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। अब चलिए सर, यानी पहले यहां पर सोचना था, यहां पर अब क्यों सोचे, क्योंकि पहले ही 1 है ही, तो इस पर सोचना अब जरूरी ही नहीं। चलिए आइए अब इस पर सोचना, यानी इस पर, इस 2 को बनाना है क्या, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ कौन होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है। चलिए इसको 0 बनाना है सर, इसको तो 2 को 0 बनाना है। क्या करोगे, अप्लाइंग ऑपरेशन ऐसा करते हैं सर, R2 में घटा देते हैं 2R1, R2 में क्या घटा देते हैं 2R1। तो देखो तो 2 गुना 1 2, और 2 में 2 घट जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, आगे 1, ये क्या हो गया 0, ऊपर तो रहने दो। 7 में घटाओ 2 गुना 3 कितना 6, 7 में 6 घटेगा कितना सर, वाह गजब हो गया सर। एक ही तीर में सर 2 शिकार हो गया, एक तीर चलाए और 2 शिकार हो गया। हमने सोचा था सिर्फ इसको 0 बनाने के लिए, संजोग इतना अच्छा है कि यहाँ भी 1 पहले से बन गया। अब 1 पे भी नहीं सोचना, अब डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे 0। देखो कितना मजा आ गया सर, मजा आ गया। 1 में सॉरी यहाँ 1 0, R2 में 2R1 घटा 0 माइनस 2 गुना 1 कितना -2, 1 में घटाइए 2 गुना 0 तो 1। आ जाओ मेरे भाई, देखो 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 देखो। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे सर, 1 आ गया 0 आ गया 1 आ गया, अब यही ना बचा है सर, यहाँ 0 ही ना बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो। अप्लाइंग ऑपरेशन, एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जरा बोलो जरा सोचो तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जरा सोचो तो, जरा सोचो जरा सोचो जरा सोचो। R1 में क्या हो जाएगा बोलो बच्चा, R1 माइनस क्या करोगे, कोई बोलो तो,
मैं आशा करता हूं कि आप लोग में से जो बच्चे थोड़ा सा भी सोच रहे होंगे तो वो जरूर बता देंगे। R1 माइनस क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चा, इसको तीन में कितना घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 ही ना घटाना पड़ेगा। लीजिए 1 को 3 से गुना करके घटा दीजिए, नहीं हो जाएगा, तो 3 गुना कितना R2। लीजिए अब क्या होगा मेरे भाई, 1 में घटाइए सर, R1 में घटाना है 3R2, तो 1 में घटाएंगे 3 गुना 0 तो कितना होगा, 1 ना होगा। और 3 में घटाना है 3 गुना 1 तो 0 ही हो जाएगा। अब नीचे को जस का तस लिखना है, 0 गुना 1। यहां भी आ जाओ, यहां भी वही काम करो। 1 में घटाना है 3 गुना R2 तो 3 दूनी कितने 6, 1 माइनस 6 तो 7 हो गया। 0 में घटाना है 3R2 तो 0 माइनस 3 तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। नीचे वाले को जस का तस रख दीजिए, -2 1 ये आ गया। ये आपका ए इनवर्स क्या आ गया 1 0 0 1। ए इनवर्स क्या आ गया बोलो बच्चा, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपका बी ए बराबर आई है, बी गुना ए बराबर आई, तो बी को क्या कहते हैं ए इनवर्स कहते हैं। तो यही आपका क्या हो गया ए इनवर्स हो गया, यही आपका क्या हो गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका कितना आ गया 7 माइनस 3 7 माइनस 3 -2 1 7 माइनस 3 -2 1। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल जैसे है 4 5 3 4। ये आपका है 4 5 3 4। चलो भाई लेट मान लेंगे ए बराबर आई, ए बराबर क्या मान लिए बोलो बच्चे आई। तो चलो ए के जगह पे रखो, क्या रखोगे 4 5 3 4 रखोगे, बराबर आई के जगह पे क्या रखोगे जी जरा बोलो 1 0 0 1। ए को जस का तस, एकदम बच्चा से एकदम छोटा से छोटा बच्चा इसको समझ लेगा जी। चलिए एकदम छोटे, इतना आसान है, इतना आसान है, दूध पीने वाला बच्चा इसको बना देगा। 4 5 3 4 1 0 0 1 है सर। क्या करना है, एक ही बात में फोकस करना है, क्या इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पैटर्न बा याद है कि नहीं है, पैटर्न क्या कहता है सर, पहले इस पर सोचो कि कैसे इसको 1 बनाना है, फिर जब ये 1 बन जाए तो फिर सोचो कि इसको 0 कैसे बनाना है, ये 0 बन जाए तब सोचो कि कैसे 1 बनाना है, फिर ये भी 1 बन जाए तो सोचो कि ये 0 कैसे बनेगा। आ जाओ चलो मेरे भाई चलो, अब क्या करोगे अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन अप्लाई कीजिए सर, ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। क्या करोगे, क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तो सर इसको 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1। तो सर एक काम करो ना, R1 में क्या कर दो R1 माइनस R2 कर दो। तो 4 में 3 गया कितना हो गया 1 हो गया, नहीं हो गया। तो चलो 4 में 3 घट गया 1, फिर 5 में 4 घट गया 1, नीचे 3 4 रहने दो, बराबर 1 में घट गया 0 तो 1, 0 में 1 घट गया तो -1, इसको रहने दो जस का तस, यहाँ ए हो गया। अब चलो क्या करोगे अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन। सर इसको बनाना है 0, इसको क्या बनाना है 0। तो क्या दिखता है, क्या दिखता है, जो दिखे वो कर डालो, जो दिखे वो कर डालो। मैथमेटिक्स यही कहता है जो दिखे वो कर डालो। 3 में क्या करोगे सर, इसको 0 बनाना है तो R2 में लगाइए ना ऑपरेशन सर, R2 में लगाइए क्या R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, तब ना सर 3 गुना 1 घटाएंगे तब ना 3 माइनस 3 0 होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर वाला तो जस का तस रहेगा, बदलेगा कौन R2, तो 3 माइनस 3 कितना 0, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बोलो बच्चा 1 हो जाएगा। लो सर लो, फिर मारे 1 तीर मिला 2 शिकार। चलिए सर 1, अब ऊपर वाला तो जस का तस, नीचे वाला बदलेगा 0 माइनस 3 गुना 1 -3, 1 माइनस 3 गुना -1 तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया आपका 4, ये आपका कितना आ गया 1। तो चलो भाई 1 है 0 है 1 है 1 है, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया ना, ये तो आपका ऑपरेशन हो गया।
अब क्या करोगे सर, 1 हो गया है, 0 हो गया है, 1 हो गया। अब ये क्या काम ना करना है, इसको किसी भी तरह क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, 0। तो चलिए 0 करते हैं, जगह मिलेगा तब ना। इधर कर दो, इधर कर देते हैं। इधर दिख रहा होगा आपको, यहां से इस बीच में दिख रहा होगा। आइए सर, इस बीच में आपको दिख रहा है, तो आप देखिए क्या करोगे, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन। क्या सर, क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे सर, इसको बनाना है 0। तो R1 में घटा दीजिए क्या, R2 को। R1 में घटा दीजिए क्या, R2 को। तो चलो सर, R1 माइनस R2 करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 0। फिर 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये तो 10 का 10 1 हो गया, बराबर कितना बोलो बच्चा। फिर सर 1 में -3 घटेगा, तो 1 में -3 घटेगा तो 4 + 4। फिर सर -1 में 4 घटेगा तो -5। ये 10 का 10 न रह जाएगा नीचे वाला, -3 और 4। यहाँ आपका ए आ गया। तो सर आई, ये क्या है, आई है, ये आपका 4 - 5 -3 4 है इंटू ए। तो ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स यही ना हो गया, बी ए बराबर है आई, तो बी को क्या कहेंगे, ए इनवर्स कहेंगे। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 4 - 5 -3 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ए इनवर्स। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आइए बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। लेट ए 2 3 5 7 है, लेट ए बराबर क्या मान लिए, आई। चलो भाई, तो ये आपका हो गया, ए के जगह पे 2 3 5 7 लेंगे। अब बराबर सर आई है ना जी, आई मीन्स 1 0 0 1। ये आपका ए आ गया, क्या आ गया, ए। जरा ध्यान से देखो, क्या करोगे, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन। मजा आ रहा है ना जी, हाँ मजा लेकर के पढ़ो। जब तक मजा नहीं लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सजा में बदल जाएगी मैथमेटिक्स। अप्लाइंग ऑपरेशन क्या करोगे, R1 को सर यहां बनाना है 1, यहां पहले क्या बनाना है 1, क्योंकि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां कौन होता है, 1 होता है। तो चलो भाई R1 में क्या करोगे, R2 माइनस 2, क्या करोगे, क्या करोगे, 2R1, 2R1। चलो भाई 2 है, यहाँ 5 है, 5 में घटा दीजिए 2 दूनी 4, 1 हो गया। सर यहाँ 7 है, 7 में घटा दीजिए 2 गुना 3। R1 के एलिमेंट में 2 से गुना करना है, ध्यान से देखो। R2 के एलिमेंट में, R2 के एलिमेंट में ध्यान से देखो ना जी, R2 के एलिमेंट में R1 के एलिमेंट को 2 से गुना करके, 2 से गुना करके क्या करना है, घटा देना है। तो क्या किए सर, 5 में घटा दिए 2 दूनी 4, 5 - 4 कितना हो गया, 1। आ जाओ फिर 7 माइनस कितना, 2 3 6, 7 में 6 गया कितना, 1। चलो अब नीचे वाला तो 10 का 10 हो जाएगा, 5 7 बराबर 1 0, सॉरी 0 में घटाना है 2 गुना 1 -2 हो जाएगा। 1 में घटाना है 2 गुना 0 तो 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे सर, अब यहां तो 0 हो गया, यहां आपका 1 हो गया, इंटू ए रहने दो। सर अगला ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन। जरा बोलो क्या होगा अप्लाइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन अप्लाई करोगे सर, क्या हो जाएगा, R2 को बनाना है, इसको बनाना है 0, इसको क्या बनाना है 0। तो 0 कैसे बनेगा, जरा बोलो। तो सर ऐसा कीजिए ना सर, R2 माइनस 4R1 करने आता है ना आपको, हाँ सर आता है 4R1। तो सॉरी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो सर, इसको 0 बनाना है सर, 5 में 5 घटना चाहिए, तो 5 से ना मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो 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 चलो, ये आपका 1 1 हो गया। 5 - 5 गुना 1 तो 0, 7 - 5 गुना 1 तो कितना हो गया, 2। फिर आ जाओ, फिर -2 1 10 का 10 रहेगा, 0 - 5 गुना -2 तो 10 हो गया, 1 - 5 गुना 1 तो -4 हो गया। चलिए ये आपका आ गया सर। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी इसको बनाना है 1, फिर इसको बनाना है 0। चलिए अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन,
अप्लाइंग ऑपरेशन, क्या सर? अप्लाइंग ऑपरेशन क्या अप्लाई करोगे? तो सर इसको 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1। तो सर एक बात समझ में आती होगी आपको, इसको 1 बनाना है तो सर एक काम करो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। R2 में सर 2 हाफ R2 कर दो। क्या कर दो? हाफ R2। तो ये आपका हो गया 111102 बराबर हाफ R1, हाफ R2, हाफ से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया -21, हाफ से 10, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाफ से मल्टीप्लाई किया ना जी R2 को तो 0 हो गया आपका। हाफ गुना 0 0, हाफ गुना 2 कितना हो गया? यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ R1 तो 10 का 10 रहेगा, R2 में 10 गुना हाफ कितना होगा? 5, -4 गुना हाफ कितना होगा? -2। फिर A, चलो ध्यान से देखोगे। अब क्या करना है? अब एक ऑपरेशन और, अप्लाइंग ऑपरेशन सर इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 0। एक काम करो ना, R1 में क्या कर दो? R1 - R2 कर दो। क्यों सर? 1 - 0 1 ही रहेगा सर, 1 - 1 यहाँ 0 भी हो जाएगा आराम से। चलो ये आपका 1 0, 1 में 1 गया कितना? 0, यहाँ 10 का 10 रहेगा। चलो भाई -2 में 5 चला गया, कितना होगा? -7 होगा। 1 में -2 चला गया, 3 होगा। 5 -2 A, ये आपका आ गया। इसलिए A इनवर्स, ये तो आई आ गया ना जी। I बराबर क्या आ गया? -735 - 2A। तो A इनवर्स आपका कितना आ गया? ये 10 का 10, -735 - 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब 3 रो 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स को इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखिए। 3 रो 3 कॉलम, इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले इस पे सोचना है, इसको 1 बनाइए, फिर इस पे आ जाइए, इसको 0, फिर इस पे आ जाइए, इसको 0, उसके बाद इस पे चले आइए। ध्यान से, इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। फिर इसके बाद यहां चले आइए, इसको बनाइए 0, फिर इसको बनाइए 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0। इस तरह से घूमेगा। पैटर्न देख रहे हैं आप कैसे? ऐसे आया सर, पैटर्न कैसे आया? इस तरह से आया, इस तरह से चला गया, इस तरह से आया, इस तरह से चला आया, और उसके बाद इस तरह से गया और इस तरह से चला गया। यहाँ पे आके देखो ना, इसी तरह से सर, इसी तरह से पैटर्न को याद रखिए। इस पैटर्न को याद रखिए। पैटर्न बनाने माइंड में ये फोटो बन जाना चाहिए सर, इस तरह का पैटर्न। मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है एकदम, आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। इतना मजेदार चीज है। इस तरह से आपको करना है, ऐसे करके चला और यहाँ पहुंच गया। चलो, तो ये आपका 3 रो और 3 कॉलम के मैट्रिक्स को इनवर्स में बदलने का तरीका है। तो मैं आपको टाइम देता हूं कल तक का, ठीक? कल तक में अगर आप इस पर एक होमवर्क दे देते हैं इस पर, तो आपको 2 रो तो 2 कॉलम वाला हमने बताया, देखते हैं कि आप उसको देख करके 3 रो 3 कॉलम वाला बना सकते हैं कि नहीं। जैसे आपका 1 2 3, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, एक एग्जांपल है आपका, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल है 0 1 2, 0 1 2, 1 2 3 और 3 1 1। इसको आप होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो गया। और होमवर्क क्या रहा सर? एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3.4 सॉरी, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका 17 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक वो बच्चे बनाएंगे जिससे ये बन जाएगा। जिससे ये नहीं बनेगा वो बच्चे 1 से लेकर के 14 तक ही बनाएंगे, 1 से लेकर के 14 तक ही बनाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज मैंने जो कुछ ही बताया।
और अगर आपसे ये नहीं बनता है तो मैं वैसे भी अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, और आप बना करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए बना कि नहीं बना। ठीक, नहीं बना तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर नहीं बना, कल आप जरूर इस चीज को वीडियो में बताइएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप इसको बना करके तैयार रखिएगा, और अगर बन जाता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999112263, इस पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ही फीडबैक दे सकते हैं। कोई डाउट पूछना हो तो इस पर आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, और मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने आप को डिजिटली एक्टिव कीजिए, मजबूत बनिए, भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की जरूरत है। ठीक, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लॉकडाउन में सब कुछ पर प्रतिबंध है, आपके माइंड पर कोई बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं, पढ़ाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अरे सिर्फ कोचिंग ही नहीं ना जाना है, हम आपके इस मोबाइल स्क्रीन पर है, अब तो आप पढ़िए। ठीक, आपको जो कोई भी डाउट हो, आपके लिए अभिषेक सर 24 आवर्स मेहनत करने के लिए तैयार है, बस अब आपको ध्यान देना है। ठीक, आपका रिजल्ट गड़बड़ाए नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, उसके लिए अभिषेक सर हर हमेशा आपके लिए तत्पर है। ठीक, एक ईमानदार टीचर बनकर के हमेशा आपके सामने मौजूद रहेंगे, बस आपको जरूरत है मेहनत करने की। आप हमारे साथ मेहनत कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।